गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। निसार गेमिंग के एक और वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा सिंगापुर प्लाज़ा के गेम प्ले जो फ्री स्टाइल के अंदर खेले जा रहे हैं। जितने भी वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड किया हूं सारे के सारे सारे के सारे फ्री स्टाइल मोड के ऊपर ही अपलोड किया हूं और आगे भी फ्री स्टाइल मोड के ऊपर ही अपलोड करता रहूँगा। लेकिन ये वादा नहीं है, हो सकता है आगे जाके अगली और भी वीडियो में या कैरम मोड या फिर डिस्क पुल मोड के भी अपलोड करना शुरू कर दूँ। तो अभी मेरा यहाँ पे दिल लगा हुआ है ज़्यादा सिंगापुर के अंदर फ्री स्टाइल के अंदर, तो मैं यहीं खेल रहा हूँ। मैंने आपको इससे पहले वीडियोस के अंदर भी बताया हूँ कि मैं डिस्क पुल और कैरम मोड के अंदर जब ज़्यादा खेलता था तब हैकर्स के साथ में बहुत दफ़ा मुलाकात होती थी। कभी कोई ऑटो विन करके लेके जा रहा है, कभी कोई पक आउट ऑफ बोर्ड कर रहा है, तो कभी बड़े बड़े टेबल के ऊपर, और तो कभी कोई टन हैक कर रहा है। तो कोई बात नहीं, वो तो काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करना ये पसंद नहीं है। लुलु बॉक्स को भी लोग हैक कहते हैं, एम हैक है, ओके, लेकिन आती तिथे माती वो मराठी के अंदर कहते हैं ना, हर चीज़ के अंदर ज़्यादती नहीं करना चाहिए, थोड़ा ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग हमने पहला गेम प्ले शुरू कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों अपोनेंट मिले हैं नसीम, और उन्हें फर्स्ट टर्न मिला था लेकिन उन्होंने ब्रेक नहीं किया और हमारे हाथ में स्ट्राइक दे दिया। तो हम यहाँ से अभी शुरू किए हैं। हमारा ब्रेक भी हो चुका है सक्सेसफुल, और हम इस गेम को हम जीतने के नज़दीक है। नसीम भाई ने ये टर्न हमें दे दिया या हमारी रिस्पेक्ट किए, कुछ भी समझ में नहीं आया। और रिकॉर्डर यहाँ पे मैंने बटन ऑन किया हूँ और मुझे अगला भी फर्स्ट टर्न लेना है, और मुझे ये 20 मिनट का वीडियो ख़त्म करना है आप लोगों के साथ में शेयरिंग करके। फिर मैं अगर उनको ये गेम दे दूँ, लिव गेम करूँ, तो फिर वो अगला टर्न मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप हमेशा सिंगापुर फ्री स्टाइल जो 1 मिलियन वाला है खेलते हैं, आपको ये बात पता है। आपको ये बात पता है, अगर आप हार गए किसी वजह से तो आपको दूसरा टर्न मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस गेम को हमने ख़त्म कर दिए हैं, बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ। दूसरा गेम प्ले सिंगापुर के अंदर हम खेलेंगे। वन टाइम मिनिमाइज़ करना है इस तरह से, और प्ले नाउ बटन से आगे की तरफ जाना है। कनेक्टिंग होने के लिए यहाँ पे थोड़ा वक्त लेगा, और उसके बाद में आपने टारगेट बनाना है, स्ट्राइकर को चेंज करना है। अगला स्ट्राइकर हम एक्सप्लोरर का लेंगे। दोस्तों यहाँ पे टोटल 7 गेम प्ले हैं, उसके अंदर 4 गेम प्ले हमने जीते हैं और 3 अपोनेंट के हाथ में चले गए हैं। यानी वहाँ पे हमें 4 दफ़ा फर्स्ट टर्न मिला है और 3 दफ़ा अपोनेंट को फर्स्ट टर्न मिला है। एक दफ़ा मेरा फर्स्ट टर्न मिलने के बाद में ब्रेक खेलते खेलते कुछ गलती हो गई है, वो गेम मैं हारा हूँ। और एक दफ़ा अपोनेंट ने हमें दे दिया है और फिर हमने उसका फ़ायदा उठाकर जीते हैं। कुल मिला के साथ में 4 गेम प्ले मैं जीता हूँ और 3 गेम प्ले अपोनेंट जीते हैं। तो जो भी हैं यहाँ पे ये वीडियो कोई एडिट वीडियो नहीं है, कंटिन्यूसली गेम प्ले हैं, ओनली इन सिंगापुर हैं। और हर गेम प्ले के पहले मैंने ट्रिक यूज़ किया हूँ, और ट्रिक आपके सामने है, टैपिंग वाली ट्रिक। फिर और कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, 2-3 तरह के ट्रिक्स आते हैं सिंगापुर में फ़र्स्ट टर्न लेने के लिए। जैसे कि आप मेरे इससे पहले जो भी वीडियो हैं वो आप ओपन करके देख सकते हैं, मैंने अपलोड करके रखा हूँ। लेकिन अक्सर मैं इसी ट्रिक के साथ में खेलता हूँ। अगर मेरे पास जेम्स है तो मैं चेस्ट ओपन करता हूँ और फिर ट्रिक मिनिमाइज़ करके फिर ट्रिक यूज़ करता हूँ। अगर जेम्स नहीं है तो फिर मैं ओनली ट्रिक यूज़ करके फ़र्स्ट टर्न लेता हूँ। लेकिन हमेशा फ़र्स्ट टर्न यहाँ पे मिलने की कोई 100% गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अक्सर फ़र्स्ट टर्न मिलते हैं। आपके साथ में मैं गेम प्ले शेयर करते रहता हूँ। अभी ये जो वर्जन है 5.4.3 है। दूसरा गेम प्ले दोस्तों, अपोनेंट के हाथ में फर्स्ट टर्न गया, जब्बार के साथ में गेम प्ले कनेक्ट हो गया था। और जब्बार एक पुराने प्लेयर हैं, 87 लेवल है वर्ल्ड रैंक में उनका,
और उनके साथ में फर्स्ट टर्न मिलना इतना भी आसान नहीं है, ताकि वो हमसे पुराने प्लेयर हैं। तो लक के ऊपर होता है। मिनी क्लिप को अगर आपको टर्न देना है तो नए लड़कों को आपके सामने लाकर खड़ा कर दे। ये गेस्ट अकाउंट जो अभी अभी शुरू हो गए हैं उनके सामने आपको टर्न दे। आपकी लेवल कम लेवल वालों को आपके सामने ला कर दें और आपको टर्न दें। वो तो प्लेइंग वहाँ से हो रहा है, मिनी क्लिप के सर्वर से सब डिटेक्टिंग और प्लेइंग सब वहाँ से हो रहा है। हम खेल रहे हैं और वो हमें खिला रहा है। खैर, तीसरे गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे कॉइन्स के ऊपर ध्यान देना। 89 लाख से मैंने शुरू किया था और 88 के ऊपर मैं पहुँच गया हूँ। यानी मेरे कॉइन्स टोटल के अंदर कोई ज़्यादती नहीं हुई और ज़्यादा खसारा ज़्यादा घाटा भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी लीडर बोर्ड के अंदर यहाँ पे हमें ऊपर जाने का पूरा मौका मिलता है। तकरीबन अगर हम 4 गेम प्ले भी जीते तो भी हम 2.5 लाख कॉइन्स जीतने के लिए हम इतने ऊपर चले जाते हैं। लीडर बोर्ड के अंदर कोई भी हालत में हमें टॉप 10 या टॉप 2 में रहना है। और कंट्री के अंदर अगर इंडिया जैसी कंट्री है तो वहाँ पे टॉप 50 में रहना है या टॉप 10 में रहने की पूरी कोशिश करना। लेकिन वहाँ पे बहुत फाइटिंग है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, बहुत टफ कंपटीशन होता है टॉप 10 में आने के लिए। यानी आप इंडियन कंट्री के अंदर आप टॉप 10 में आ गए तो वर्ल्ड में टॉप 10 आ जाओगे आप तकरीबन। तो ये बातें होती हैं। लेकिन लीडर बोर्ड के ऊपर आप ना टॉप 1 भी कर सकते हैं। आपके पास अगर 2 या 3 अकाउंट्स हैं तो आपने एक अकाउंट को मंडे में शुरू करना है या फिर और दूसरे अकाउंट को फिर आपने वेडनेसडे में शुरू करना है। इस तरह से फिर और तीसरे अकाउंट में खेलना चाहते हो तो फ्राइडे या फिर सैटरडे को शुरू करो। आपकी लीग, आपकी लीडरशिप की कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाती है और लीग टॉप करने में आसानी हो जाती है। मिड वीक और एंड वीक के ऊपर, यानी आपने संडे को भी अगर गेम अकाउंट को ओपन किया है तो आप संडे वाले जितने भी लोगों ने संडे के दिन खेलना शुरू कर दिया है उनके साथ में आपका कंपटीशन हो जाएगा। तो कैसे भी लीडर बोर्ड में टॉप 10 करना है या टॉप 2 टॉप 1 करना है, या तो फिर आपने कंट्रीज़ वगैरह वीपीएन लगा के कंट्रीज़ वगैरह चेंज करके भी कैसे भी आपने कंट्री टॉप भी कर सकते हैं। कंट्री में टॉप 2 आ सकते हैं। कम से कम आप थोड़े ही गेम प्ले करने के बाद में कंट्री जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर आप टॉप 10 कर सकते हैं आसानी से। खैर, तो दोस्तों, यहाँ पे अभी हम 3 गेम प्ले हो चुके हैं। अगला गेम प्ले खेलने के लिए ड्रैगन स्ट्राइकर का सिलेक्ट मैंने किया हूँ और स्ट्राइकर के ऊपर टैपिंग हो चुकी है। पक्स के ऊपर अभी टैपिंग चल रही है। मैं अक्सर एपिक का ये लाइम वाला जो पक्स है ये मैं हमेशा रखता हूँ। ये मेरे लिए बहुत लकी है और बहुत अच्छा लगता है मेरे को इसका डिज़ाइन। और उसके बाद में अभी बैक का बटन दबा के फिर लीडर बोर्ड के ऊपर जाके यहाँ पर इस तरह से टैपिंग करना है। अगर आप व्यूवर्स नए हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर आपने वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी करके रखना है, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके सामने आ जाए और आप उसको देख सकें, कॉन्फिडेंशियल रह सकें। फर्स्ट टर्न मिलते रहते हैं दोस्तों। मैं हर थोड़े दिनों के बाद में या 2-3 दिनों के बाद में हफ्ते में एक दफ़ा आपके साथ में गेम प्ले शेयर करता हूं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्न मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे आगे जाकर दोस्तों मैं थोड़ा गड़बड़ा गया हूँ। यानी ये सक्सेसफुल ब्रेक तो हो गया है, लेकिन फिर देखो मेरे सामने नौबत क्या आ गई है। यहाँ पे एक ब्रश शॉट खेलने की नौबत आ गई है और मैं यहाँ पे लूलू लाइंस के ज़रिए ये शॉट मारने में फेल हो गया, जो भी है आपके सामने। और उसके बाद में ओपोनेंट के हाथ में डार्क फायर ओपोनेंट है यहाँ पे, माया स्ट्राइकर उनके साथ में, और वो जीत चुके हैं। तो इसी तरह 4 गेम प्ले हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे 5वें गेम प्ले की तरफ। मिनिमाइज़ किया, कैरम को हटा दिया वहाँ से और प्ले नाउ बटन से शुरू किया हूँ।
प्ले नाउ बटन से शुरू करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहला टारगेट वंस अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि स्ट्राइकर चेंज करना है। स्ट्राइकर चेंज करना भी अभी अपनी ट्रिक का एक हिस्सा बन गया है। लोटस स्ट्राइकर जो एपिक से हैं वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे इस तरह से टैपिंग करते हुए जिस स्ट्राइकर को हमने सिलेक्ट किया है उसी को टैपिंग करना है तकरीबन 10-15 सेकंड के लिए। और धीरे धीरे टैपिंग करना दोस्तों, वरना मोबाइल के डिस्प्ले ख़राब कर दोगे। और ज़्यादा जज्बाती नहीं होना टैपिंग करने के लिए। अगर आपको ये ट्रिक पसंद है, आपको फर्स्ट टर्न मिलते हैं, आप इससे फ़ायदे में हैं तो ये ट्रिक यूज़ करना, वरना आप बस मेरे गेम प्ले को देख के एंटरटेन होना, लाइक करना, शेयर करना। और हमेशा अगर वीडियो ऐसे आगे भी देखना चाहते हो मेरे चैनल के ऊपर तो फिर सब्सक्राइब का बटन दबा के रखना। मैं आपके सामने हर थोड़े दिनों के बाद में आता रहूँगा, अपना गेम प्ले शेयर करता रहूँगा और अपना नॉलेज भी आपके साथ में रखता जाऊँगा, जिससे आपका हौसला बढ़ जाएगा दोस्तों, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिस तरह से इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हो कि मुझे फ़र्स्ट टर्न मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कोई कोई वीडियो ऐसे भी होते हैं जहां पे कंटिन्यूअसली फ़र्स्ट टर्न 7 गेम प्ले, 11 गेम प्ले, 8 गेम प्ले जैसे भी हैं। डिपेंड ऑन लक, डिपेंड ऑन मिनी क्लिप्स मूड। तो यहाँ पे लोटस स्ट्राइकर से हमें फ़र्स्ट टर्न मिला है जो एपिक से हैं। बहुत ही प्यारा स्ट्राइकर है, मेरे लिए बहुत लकी है लोटस स्ट्राइकर। और यहाँ पे सीधा सीधा ब्रेक है दोस्तों। यहाँ पे अभी देखो इस सिचुएशन के अंदर आपने ये ब्रश शॉट खेलना है। जो सेकंड शॉट है एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पर ब्लैक कलर का, जो सीधा सीधा पॉकेट के सामने जो पक होता है वो पॉकेट हो जाता है। उसके बाद में अगर आपके सामने किंग अगर इजी है तो किंग को इजीली पॉट करना है। और फिर कोई कनेक्शन शॉट की भी आपको ज़रूरत पड़े तो एक इजी कनेक्शन बना देना है। और उसके बाद में आपने बहुत ध्यान तवज्जो से यहाँ पे खेलना होता है। आपने अगर ये पक पॉट किया है तो अगला पक आपने कौन सा पॉट करना है उसके पहले फ़िक्र करना है। अभी देखो यहाँ पे मैं किस तरह से खेलते जा रहा हूँ और गेम के एंड तक मैं किस तरह से पहुँच रहा हूँ। देखो एक इसको बना के मार देंगे वहाँ सामने वाली पक्स के ऊपर और 150 तक हम इसी तरह पहुँच गए। अभी 1 पक को पॉकेट करने के बाद में हमने ये गेम को जीत जाना है। यही है ब्रेक टू फिनिश, स्टार्ट टू एंड। थोड़ी हिम्मत करना है। फिर अब क्या होगा सोचते नहीं बैठना है। कॉइन्स है आपके पास, लास्ट मैच जीते हो, फ़ौरन चेस्ट है, जेम्स है, ओपन करो। मिनिमाइज़ करने के लिए जाओ, कैरम को हटाओ, प्ले नाउ बटन से फिर से शुरू करो। इस तरह से आपके सामने लिख के आएगा कैरम पुल इज़ बूस्टिंग। कभी कभी ये बूस्टिंग बहुत टाइम लगाता है तो फिर आप कैरम पुल को वहीं से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी ये टाइम नहीं लगा रहा है तो यहीं से प्ले नाउ से बटन से शुरू करके जल्दी जल्दी कनेक्ट हो रहा है तो यहीं से ज़्यादा टर्न मिलते हैं। अगर मुझे इस तरह से टर्न नहीं मिले तो फिर मैं कैरम प्ले नाउ बटन से नहीं ऊपर आता हूँ, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जैसे कि आप मेरे न्यूयॉर्क के गेम प्ले देखते होंगे, वहाँ पर मैं कभी प्ले नाउ बटन से शुरू करता हूँ, कभी कैरम पुल में वहीं मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। तो इसके बाद में अगले गेम की तरफ हम बढ़ेंगे। अम्ब्रेला स्ट्राइकर हमने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगले गेम के अंदर हम इससे खेलेंगे, देखते हैं फर्स्ट टर्न मिलता है या नहीं। टाइपिंग चल रही है अगले गेम में जाने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि हम बैक टू बैक 1 टाइम मिनिमाइज़ करके जल्दी जल्दी शफल दबाएं और मैच गेम को कनेक्ट करें तो हमें टर्न पर टर्न मिलते जाते हैं, फर्स्ट टर्न मिलते जाते हैं। लेकिन ये बात किसी हद तक सही भी है, किसी हद तक गलत भी है। ये बात तो बहुत ज़्यादा सही है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। न्यूयॉर्क स्क्वायर के अंदर और मुंबई के अंदर 1 टाइम मिनिमाइज़ बैक टू बैक शफल को दबाकर फर्स्ट टर्न मिलते जाते हैं। यहाँ पे कभी 3 आपको मिलेंगे, कभी एक अपोनेंट को जाएगा, कभी फिर आपको 5 6 7 8 9 10 कितने चाहिए वो देते जाता है फर्स्ट टर्न। लेकिन खेलने वाले के पास हिम्मत होनी चाहिए और सबसे पहली बात उसको एक्सपीरियंस इस बात का होना चाहिए कि उसको हर तरह का ब्रेक आना चाहिए। हर तरह का ब्रेक न्यूयॉर्क स्क्वायर के अंदर बहुत ईजी है।
सब ब्रेक्स उसके इजी हैं, उसके अंदर कोई भी ब्रेक मुश्किल नहीं है। थोड़ा स्टडी करना चाहिए, एक दो मुश्किल है ब्रेक्स, और यहाँ पे भी दो ब्रेक बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके अंदर भी आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये मेरे अगले अपोनेंट है विंस। इसके सामने ये विंस भाई कौन है पता नहीं, कभी भी इनके सामने फर्स्ट टर्न नहीं मिला मुझे आज तक। कितनी दफ़ा इनकी यार मेरे गेम प्ले हो चुके हैं, विंस हमेशा फर्स्ट टर्न लेके जाते हैं। अगर विंस ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में आकर बता दे कि वो कौन सी ट्रिक यूज़ करते हैं, क्या खा के आते हैं वो, जो उन्हें बार बार फर्स्ट टर्न मिलता है। उनका गेम प्ले भी बहुत अच्छा है। तो विंस भाई आप कौन हो, कहाँ से हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पाकिस्तान से हैं विंस और 395 नंबर पे हैं, बहुत फॉर्म में आजकल हैं। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया हूँ, अब मैं वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए। विंस यहाँ पे विन हो चुके हैं, इससे पहले जब्बार के सामने, वो भी पाकिस्तान से एक प्लेयर है, लेकिन जब्बार के सामने भी हमें हार का सामना करना पड़ा। तो लक बाय चांस होता है, क्या करें। तो स्ट्राइकर से लोटस हाँ, अम्ब्रेला स्ट्राइकर से हमें फर्स्ट टर्न नहीं मिला। तो अभी देखते हैं लास्ट गेम प्ले इस वीडियो का दोस्तों। डार्क स्पीयर रेयर से हम गेम प्ले शुरू करेंगे। अपोनेंट होंगे उस्मान। 6 के अंदर हम 3 गेम प्ले, 3 मैचेस हम जीत चुके हैं, 3 हम हार चुके हैं। अभी क्या करें, और एक मैच तो जीतना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ। 7वां गेम प्ले, 7वां मैच और इस वीडियो का आखिरी गेम प्ले। टैपिंग करेंगे, मिनिमाइज़ कर चुके हैं और अभी टैपिंग कर रहे हैं दोस्तों। 7 गेम प्ले के लिए 20 मिनट्स, लेकिन ये बहुत बड़ा टाइम होता है। लेकिन क्या करें, बड़े बड़े गेम प्ले हैं, खेलने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। वन टाइम मिनिमाइज़ करके दोस्तों, कभी फर्स्ट टर्न नहीं मिला तो फिर बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत नाराज़ हो जाते हैं हम लोग। तो ये इंसान की फ़ितरत है, जब नुकसान होता है, उसका खसारा होता है तो वो नाराज़ हो जाता है। इवन आप सामने वाले को भी देखो, आप चैट एसएमएस ऑन करके सिंगापुर गेम प्ले शुरू करो, और ओपोनेंट आपके पास अगर फर्स्ट टर्न है, आपके हाथ में स्ट्राइकर है, तो सामने वाला क्या क्या बोल के आपका ध्यान यहाँ वहाँ करने की कोशिश करता है, कितनी तरीके से आपको डिस्टर्ब करता है, और कितनी गालियाँ गलौज भी आजकल हो रहे हैं। तो चैट एसएमएस ओपन करके देखो, आपको ये सब सीन देखने के लिए मिलेगा। तो उस्मान के साथ में हमारा गेम प्ले कनेक्ट हो चुका है, देखते हैं फर्स्ट टर्न मिलता है या नहीं। और फर्स्ट टर्न मिल चुका है ब्लैक स्पीयर। पहला मैच भी डार्क स्पीयर से मैंने शुरू किया था और वहाँ पे ओपोनेंट टर्न मिला था, लेकिन इस दफ़ा डार्क स्पीयर से मैंने आखिरी गेम प्ले मैंने शुरू किया हूँ। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्न मिला है और एक सक्सेसफुल ब्रेक के साथ में इस गेम को हम शुरू भी किए हैं और इसको हम फिनिश लेवल तक पहुंचा देना है। यहाँ पे ऐसे वक्त में ड्यू होने का ज़्यादा चांस होता है, लेकिन आपने हिम्मत करनी होती है, डेयरिंग करनी होती है, कोशिश ये करनी होती है कि आपने सेफ़ गेम प्ले खेलना होता है। फाउल कोई भी हालत न हो जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। और फिर एक पक को पॉकेट करने के बाद में, उसके बाद में मैं अगला पक किस तरह से पॉकेट करूँ और क्या करूँ, क्या खेलूँ, पूरे टेबल के ऊपर आपकी नज़र चौकन्नी होनी चाहिए। और आपकी स्कोर बोर्ड के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए कि अभी आपको स्लो खेलना है, फास्ट खेलना है, या फिर और पक्स को रिलीज़ करना है, नहीं करना है, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। फिर किंग के पीछे पड़ना ज़रूरी है या नहीं है। अभी देखो यहाँ पे 140 हो चुके हैं, खलास मैं बंच के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक रिलीज़ हुई एक पक है, उसको मैं पॉकेट कर दूँ और गेम को फिनिश कर दूँ। तो 7 गेम प्ले आपके साथ में मैंने आज कंप्लीट शेयर किया हूँ और 89 लाख से शुरू किया था, तकरीबन 88 तक पहुँच गया हूँ
और ये हो गए 7 गेम प्ले दोस्तों। यहाँ पर लीडर बोर्ड के ऊपर भी मैं 2 नंबर पे हूँ। और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट फॉर योर गेम।